हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो लाइफ में। आज हम शुरू करने वाले हमारे क्लास नाइन्थ का सिलेबस जिसमें हमारा सबसे पहला जो पोएम है वो है द रोड नॉट टेकन, यानी वो रास्ता जो हमने नहीं लिया था। ये पोएम भी हमारे लिखे हैं जो है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। इनकी बहुत सारी पोएम हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले दिनों में हम 10th में भी पढ़ेंगे। इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ही सरल भाषा में होती है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स ये चूज़ करते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन हर एक पोएम में कुछ ना कुछ सिंबॉलिक मीनिंग होता है, माने पोएम का एक लिटरल मीनिंग होता है जो लिखा जाता है, और इससे हमारे ज़िंदगी के कुछ और एक चीज़ या फिर कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस इशू, एक सीरियस एक हिस्सा, एक पार्ट उसमें दर्शाया जाता है, सिम्बोलाइज किया जाता है। पोएम को शुरू करने से पहले हम एक बार ग्लोसरी को देख लेते हैं, यानी वर्ड मीनिंग्स अगर देखेंगे तो हमारे लिए पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहला हमारा है डाइवर्स्ड। तो डाइवर्स्ड माने सेपरेटेड एंड टू के डिफरेंट डायरेक्शन। तो जैसे ये एक रास्ता है, मानो जा रहा है, तो ये इधर रास्ता चला गया, एक इधर रास्ता चला गया, तो ये क्या होगा जी, इस जगह पे ये क्या होगा, डाइवर्स्ड हो गए, यानी सेपरेट हो गए और एक डिफरेंट डायरेक्शन ले ली। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है अंडर ग्रोथ। तो डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। तो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स और बुशेस यानी झोप झाड़ या पेड़ पौधे ज़्यादा तरीके से होते हैं, वहाँ पे हम उसको कहते हैं अंडर ग्रोथ। फिर हमारा है वांटेड वर। वांटेड वर माने हैड नॉट बिन यूज्ड, यानी जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसका यूज़ नहीं किया गया। फिर है हैंस। तो हैंस माने हेयर इन द फ्यूचर, हैंस माने हाँ तभी, ऐसे करके। तो अब हम चलते हैं पोएम की ओर। मैं कोशिश करूँगी बहुत ही कम समय में इसको एक्सप्लेन करने की। तो शुरू का जो स्टेंजा इसमें पोएट बताते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड। तो येलो वुड माने एक जंगल है जहाँ पर, येलो वुड माने जहाँ पे पेड़ पौधे सारे पीले पड़ गए हैं, यानी वो ऑटम के सीज़न होता है ना, जहाँ पर पेड़ अपने पत्ते को झड़ते हैं, माने प्लांट शेड्स देयर लीव्स, और उस टाइम पे कुछ पीली पीली सी हो जाती है, पूरा जंगल जो पीला पीला लगता है, तो उस टाइम पे एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो दो रास्ते जंगल में डाइवर्स्ड हो गए, दो अलग रास्ते से चले गए, और मैं सॉरी फील करता हूँ क्योंकि मैं दोनों रास्ता नहीं ले पाया। एंड टू बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो दो रास्ते जो है वो जंगल में अलग अलग डायरेक्शन ले ली, और मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ क्योंकि मैं दोनों ट्रैवल नहीं कर पाया, और क्योंकि मैं एक ही इंसान हूँ, तो एक इंसान हम दो रास्ते से पे एक साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैं वहाँ पर रुका, वहाँ पर खड़ा हुआ और देखता रहा दोनों रास्ते को कि वो कहाँ तक जाते हैं, और जहाँ पर झोप झाड़ियों में, जंगल में जहाँ तक वो रास्ता जाता है, जहाँ तक मेरी खुली आंखों से दिखाई देता है, मैंने वहाँ तक देखा। तो ये एक्चुअल में जंगल के रास्ते के बारे में बताया गया है, लेकिन ये असल में हमारे ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। हमें भी बहुत बार ऐसे होते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास दो चॉइसेस होती है, हमें दो चॉइसेस से किसी एक को चुनना होता है, दो नहीं, कभी कभी बहुत सारी चॉइसेस भी होती है, उसमें से हमें कुछ चुनना होता है। तो फिर वही हम क्या करते हैं कि हम एक साथ दो रास्ते पे चल नहीं सकते, तो हमें वहाँ पर खड़े होकर जो रास्ते हम चुनने वाले हैं, जो ऑप्शन हम ऑप्ट करने वाले हैं, उसके बारे में सोचना होता है, उसके प्रोज कॉन्स मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में सोचना होता है, एंड देन वी टेक वन। तो यही बात है, जैसे कि 10th के बाद आप लोग, अभी आप लोग 9th में हो, 10th के बाद आप लोगों को स्ट्रीम के बारे में चूज़ करना होगा। फिर अगर आपने जैसे साइंस वगैरह लिया है, साइंस लिया है, तो उसमें आपके ऑप्शंस हो गए, आप मेडिकल के लिए तैयारी करोगे, आप नॉन मेडिकल के लिए माने आप इंजीनियरिंग करोगे, आप मेडिकल करोगे, या फिर आप नॉर्मल कोई भी सब्जेक्ट लेके नॉर्मल एक जनरल लाइन में जाओगे, किसी भी सब्जेक्ट का ऑनर्स लेके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर है कि then I took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो कहता है कि तब मैंने वो रास्ता लिया जो मुझे लेना था, और ये बताया है कि ये थोड़ा बेटर है, और मुझे लगा कि ये थोड़ा बेटर रास्ता है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रासेस थे, घास थे, तो इसका मतलब था एंड वांटेड वेयर,
और वांटेड वेयर का हमने मतलब देखा था ना, यहाँ पे क्या है, वांटेड वेयर का हैड नॉट बीन यूज्ड। तो ये ज़्यादा ग्रासी था, तो ग्रासी था माने इस पे ज़्यादा लोग चले नहीं थे। और ये क्या है, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हैड नॉट बीन यूज्ड, तो ज़्यादा घास थे और ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, तो मुझे लगा ये सही है। लेकिन दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड ओन दैम रियली अबाउट द सेम, लेकिन फिर मुझे पता चला कि दोनों रास्ते सेम ही हैं। तो तब मैं वहाँ रुका, मैंने डिसाइड किया कि इस रास्ते पे चलते हैं, इस पे ज़्यादा ग्रास है, इस पर ज़्यादा लोग चले नहीं है, इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में पता चला दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन फिर बाद में ऐसा पता चला कि दोनों सेम ही हैं। यानी वही है कि कोई भी आप ऑप्शन चूज़ करो, हर एक में दिक्कतें हैं, हर एक में प्रोज है कौन से, तो आपको बस देख के चलना होगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेव इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, और उस सुबह मैंने देखा कि वो जो पत्ते थे वहाँ पर कोई चलने के निशानी नहीं है, कोई मार्क वगैरह नहीं है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो कहते हैं कि फिर मैंने वही सुबह देखा कि यहाँ पे जो ज़्यादा चलने की निशानी भी नहीं है, ज़्यादा पत्ते उत्ते काले पीले भी नहीं पड़े, काले भी नहीं पड़े, यानी उस पर उसको कोई कुचला नहीं है। तो मैंने पहली वाली को दूसरे दिन के लिए छोड़ के ये दूसरी वाली ले ली, जहाँ पर घास थे और ज़्यादा चलने के निशान नहीं थे। और मुझे लगा कि शायद मैं कभी इस पे वापस आ सकता हो, या फिर मैंने सोचा ऐसे कि इस पे मैं कभी वापस आ जाऊंगी, पर मुझे लगा और मुझे ये पता था कि कभी हम ऐसे वापस नहीं आ सकते, ये पॉसिबल नहीं है। शायद मेरे मन में कभी ना कभी पता था कि मैं इस रास्ते पे चल तो चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर वापस नहीं आ सकता। फिर कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, साई माने हुआ डीप ब्रीथ, साई माने डीप ब्रीथ। Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a yellow ode, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो फिर कहते हैं कि शायद बहुत टाइम बाद मैं एक लंबी सांस लेके ये बोलूँगा कि दो रास्ते थे जो एक येलो ओड में अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, और मैंने वो रास्ता लिया जो कम ट्रैवल था, जहाँ पर कम लोग चलते थे, और उसी ने पूरा डिफरेंस क्रिएट किया मेरी ज़िंदगी में। तो दैट्स इट, पोएम का जो लिटरल मीनिंग है यही है, और अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो यही है कि हमारे लाइफ में दो चॉइसेस होते हैं, दो नहीं बहुत बार बहुत सारी चॉइसेस होती है, हमें किसी एक को चुनना होता है। हमें कभी कभी लगता है कि नहीं हाँ ये अभी इसको करके देख लेते, बाद में ये कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक रास्ते पे हम अगर चलने लगते हैं तो उससे ना और कई रास्ते खुलते हैं। अब 10th के बाद आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स के बाद बहुत सारे रास्ते और खुलेंगे, फिर आपने बीकॉम किया है तो उसके बाद और भी रास्ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बीकॉम के बाद फिर आप 10th माने आप फिर से 11th में आके आप आर्ट्स या साइंस नहीं ले सकते हैं। शायद आपको लगता होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार उस टाइम पे आर्ट्स ले लेनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो यही है। और फिर पोइट कहते हैं कि हाँ मैंने वो रास्ता चुना जो ज़्यादातर लोग चुनते नहीं है, जो रेयर है, लेकिन उसी ने मेरी ज़िंदगी में सारा डिफरेंस क्रिएट किया है। यानी आप अगर थोड़ा सा विल पावर दिखा के वो रास्ता चूज़ करते हैं जो आपको पसंद है, जो शायद ज़्यादा लोगों ने ली नहीं हो, ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन आप वो लेते हैं और आप उस पर काम करते हैं ज़िंदगी में, तो आप एक दिन सफल होंगे, और वही रास्ता वही ऑप्शन आपकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो दैट्स इट, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं किस तरह की और वीडियोस चाहिए, और इस चैनल पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। तो खुश रहना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।